तीनों माताएं वहां पर बैठी हुई हैं। चौथी माता की प्रतीक्षा करने लगी कि भैया और कोई माता आए, तो चाहता कि 3-3 बुद्धिमान माताएं गई हैं तो दिया सलाई लेकर ही गई होंगी। तो चारों की चारों माताएं वहां पर बैठी हुई हैं और दिया सलाई की प्रतीक्षा कर रही हैं। तभी एक 5वीं माता आई हैं, वो मिट्टी का दीपक लेकर आई, दिव्य रूप से वह अपने साथ दिया सलाई लेकर आई। उन्होंने अपने दीपक को प्रज्वलित किया है, ठाकुर जी की सुंदर नीराजना करी है। और तभी वहां चारों मैया आ गई हैं। उस माता ने नीराजना कर अपने दीपक को रखा। चारों माताओं ने अपने दीपक को उसके दीपक से मिला दिया है। दिव्य रूप से उनका सबका दीपक प्रज्वलित हो गया। सबने ठाकुर जी की नीराजना करी, आरती करी और पंक्तिबद्ध ठाकुर जी के चरणों में सबने अपने दीपक को रख दिया। हमारे पास धर्म रूपी घी भी है, हमारे पास मनुष्य शरीर रूपी दीपक भी है, हमारे पास श्रद्धा रूपी बत्ती भी है, लेकिन अभाव है उत्कंठा का। वो कृष्ण विरह की उत्कंठा हमारे अंदर नहीं है, कृष्ण प्रेम की उत्कंठा हमारे अंदर नहीं है। हमारी उत्कंठा संसार में है, हमारी उत्कंठा व्यवहार में है, हमारी उत्कंठा परिवार में। भगवान के प्रति हमारी कोई उत्कंठा नहीं है। किसी का विवाह हो तो हम किलोमीटरों दूर चले जाते हैं, लेकिन भागवत की कथा हो तो भागवत की कथा के लिए हमारे पास समय नहीं है महाराज, क्योंकि व्यवहार की उत्कंठा है, भगवान के प्रति कोई उत्कंठा नहीं। तो उस उत्कंठा को अपने अंदर जागृत कीजिए, उस विराग्नि को अपने अंदर जागृत कीजिए। और महाराज हमारी तो माचिस सील गई है, हमने बहुत तीली पर तीली, तीली पर तीली मारी, लेकिन वो हो माचिस जल ही नहीं रही। भैया माचिस नहीं जल रही है तो किसी संत के पास चले जाओ, उनकी थोड़ी सी अग्नि प्राप्त कर लो। वह अग्नि आपको मीरा के द्वारा प्राप्त होगी, वो अग्नि आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्राप्त होगी, वो अग्नि आपको रैदास, नंददास, नागरीदास के द्वारा प्राप्त होगी। तो भक्तों के चरित्र क्या हैं? भक्तों के चरित्र हमारे अंदर उस अग्नि को प्रज्वलित करते, हमारे अंदर कृष्ण विरह को जगाते। मीराबाई दिव्य रूप से इसी वृंदावन में मई जून की भयंकर गर्मी में दौड़ती हुई चली जा रही है। वो मेवाड़ की राजकुमारी जब वह चलती थी तो महाराज बड़े बड़े पामड़े बिछा दिए जाते थे। जब वह चलने का प्रयास करते थे तो महाराज बड़े बड़े नौकर चाकर पादुका लेकर समुपस्थित हो जाया करते थे। जब उसके मन में भोजन करने की लालसा जागृत होती थी तो महाराज बड़े बड़े 56 भोग उसके समक्ष समुपस्थित हो जाया करते थे। जब उसके मन में जल पीने की लालसा जागृत होती थी तो बड़े बड़े पेय पदार्थ पंक्तिबद्ध रख दिए जाते थे। लेकिन वो ही मेवाड़ की राजकुमारी वृंदावन की पावन भूमि में नंगे चरण दौड़ी चली जा रही है। मई जून की भयंकर गर्मी, सड़क का डामर भी पिघल जाए, इतनी भयंकर गर्मी में वह मीरा दौड़ी चली जा रही है। एक भक्त ने पूछा, बोले मीरा कहां दौड़ी चली जा रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। मीरा कहने लगी, अरे बोले भैया तुम्हें अपनी गर्मी की लगी है, मुझे राधा रमण की लगी है। राधा रमण को कितनी गर्मी लग रही होगी, मैं राधा रमण को पंखा झलने के लिए जा रही हूं। देखिए वो उत्कंठा प्राप्त कीजिए। मीराबाई से भूल गई अपने शरीर के कष्ट को, भूल गई अपने शरीर के दर्द को, और राधा रमण के दर्शन के लिए वह दौड़ पड़ी है। वो विराग्नि उसके अंदर जागृत हो गई है, वो विराग्नि उसके अंदर जल गई। जब भैया संतों का सानिध्य प्राप्त कीजिए, उसी के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है, उन्हीं के द्वारा हम प्रज्वलित हो सकते हैं, उन्हीं के द्वारा हम तेजस्वी हो सकते हैं। तो पहले अपेक्षा है, आवश्यकता है तेज की, आग की, तो वो आग संतों के द्वारा प्राप्त कीजिए। और दूसरी आवश्यकता है वारी अर्थात जल की। अब कहा जाए बोले भैया जल की व्यवस्था कीजिए, बोले महाराज जल की कोई कमी नहीं है, वाटर फिल्टर लगा हुआ है।
जितना जल चाहिए मिल जाए। बोले नहीं नहीं, इतने जल से भी काम नहीं चलेगा। बोले आप महाराज आज्ञा तो कीजिए, अभी एक वाटर टैंकर मंगवा देते, टैंकर आकर लग जाएगा। बोले नहीं नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो कहिए तो आपके लिए नदी से जल मंगवा दे, जमुना नदी पास में ही प्रवाहित हो रही। बोले नहीं नहीं, जमुना जी का जल भी नहीं। तो कहिए तो गंगा जी का जल आ जाए। बोले नहीं नहीं, ये नदी नहीं, एक विशेष नदी है, उस विशेष नदी का जल लेकर आओ। देखिए दो प्रकार की नदी है, एक है दूरक कूलप प्लावनी धारा और दूसरी है आत्मक कूलप प्लावनी धारा। दूरक कूलप प्लावनी धारा कौन सी है? बोले जो दूर के कूल से प्रवाहित होती है, जैसे हम गंगा, यमुना, सतलुज, झेलम, नर्मदा, तापी आदि आदि नदियों के नाम से जानते हैं। ये दूरक कूलप प्लावनी धारा। और दूसरी है आत्मक कूलप प्लावनी धारा। वो आत्मक कूलप प्लावनी धारा क्या है? बोले ये भागवत। ये भागवत ही तो आत्मक कूलप प्लावनी धारा है। वो दूर के कूल से प्रवाहित होती है और ये आत्मा के कूल से प्रवाहित होती है। तो भैया उन नदियों में तो बहुत स्नान कर लिया, अब जरा इस नदी में भी स्नान कर लो। और दोनों नदियों में स्नान करने की प्रक्रिया थोड़ी सी पृथक है। अब गंगा में स्नान करने के लिए जाएं तो गंगा का प्रवाह कितना तीव्र है। कल कल कल्लोलवंत गंगा की धारा विद्युत गति से प्रवाहित हो रही है। हर की पौड़ी पर जाएं तो महाराज जंजीरों को पकड़कर नहाना चाहिए। वहां पर बड़े बड़े साइन लगे हुए हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि जिनको तैरना ना आता हो वो गंगा में गहरे में ना जाएं, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। डू नॉट गो इनटू द वाटर, इट इज डीप इनसाइड। सब बोर्ड लगे हुए। वहां पर जंजीर को पकड़कर नहाना पड़ता, वहां पर गोता लगाना पड़ता और किनारे पर नहाकर हम आ जाते हैं। तो भैया उस नदी में किनारे पर नहाने में ही हमारी चरितार्थता है। उस नदी में बीच में चले गए, तैरना नहीं आता है तो डूब जाओगे, मर जाओगे। लेकिन इस नदी में स्नान करने की प्रक्रिया थोड़ी सी पृथक है। इस नदी में अगर किनारे पर रह गए तो फल नहीं मिलेगा महाराज। इस नदी में तो बीच में आना पड़ेगा। जब तक हम बीच में नहीं आएंगे ना आपको फल प्राप्त होगा, ना आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो इस नदी में बीच में आ जाइए और भैया उस गंगा में डूबे तो मर जाओगे, लेकिन इस कथा गंगा में डूबे तो भव से तर जाओगे, भव से पार हो जाओगे। बोलिए राधा रमण लाल की जय। आइए इस कथा गंगा में डूब जाएं और भगवान के पास पहुंच जाएं, भगवान के किनारे तक पहुंच जाएं। जो इसमें डूबता है वो गोविंद के चरणों तक पहुंच जाता है। तो इस आत्मक कूलप प्लावनी धारा से जल लेकर आइए। और जल लेने के लिए पात्रों की भी तो आवश्यकता होती है। तो भगवान ने हमें यह दो सुंदर कर्ण रूपी पात्र प्रदान किए। कर्ण पुटे, कर्ण रूपी सुंदर दो लोटे दिए। तो इन लोटों का उपयोग कीजिए, इनका इस्तेमाल कीजिए। यह लोटे भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए हैं, ये लोटे व्यवहार करने के लिए नहीं है महाराज। और देखिए हमारी मां लक्ष्मी ने हमारी ऊपर कैसी कृपा परिवर्षित करी है कि हमारे इन पात्रों को हमारे शरीर से अटैच्ड कर दिया, जोड़ दिया। नहीं तो कहीं ये पात्र खो ना जाए, कहीं पात्र गिर ना जाए, तो भगवान ने इसे जोड़ दिया। हमारे परमाराध्य गुरुदेव अपना एक संस्मरण श्रवण कराते कि जब वह बालक थे तो बाल्यावस्था में विद्यालय जाया करते थे। तो वहां पर महाराज जी जल पीने के लिए किसी पात्र का प्रयोग नहीं करते थे। उनकी माताजी उन्हें अपना एक पात्र देती थी। लाला जब भी जल पीना होए तो ये गिलास दे रही हूं, जा गिलास में ही जल पी लियो। तो महाराज जी बाल्यावस्था का समय, बाल्यावस्था के कारण महाराज जी खेलकूद में लग जाते और वो पात्र खो जाता, कहीं गिर जाता, कोई ले जाता। तो कई बार इस प्रकार से घटना घटित हो गई।
तब फिर माता जी ने उस पात्र को लिया और उस पात्र में एक किया छेद और उसको महाराज जी के बस्ते से बांध दिया। बोले लाला तू रोज रोज अपने गिलास है अपने पात्र खो आवे, ले अब मैंने बांध दियो है, अब ये ना खोएगो। महाराज जी उस पात्र को लेकर जाते और जल पीते। वो पात्र बंधा रहता था तो भैया खोने का कोई सवाल नहीं, गिरने का कोई सवाल नहीं। तो इसी प्रकार महाराज हमारे पास बहुत सी एक्सक्यूज हैं। सॉरी, हमारे बात में सॉरी 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 कहकर निकलना चाहते। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भैया सॉरी मत कहो, कहना है तो शौरी कहो। शौरी भगवान का विष्णु सहस्रनाम में एक नाम है। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, कहना है तो शौरी कहो, भगवान का नाम लो। तो हम भी कहीं महाराज सॉरी, हम अपने पात्र तो घर पर ही छोड़े आए हैं, घर पर ही भूले आए हैं। तो हम ऐसा ना कह सकें, इसके लिए माँ लक्ष्मी ने इन्हें हमारे इस शरीर से ही जॉइंट कर दिया है, शरीर से ही लगा दिया। तो अपने इन कान रूपी पात्रों में भागवत कथा गंगा में जाकर और इसके जल को भरो। जब आप इसके जल को भरोगे तो दिव्य रूप से आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो दो चीजों की तो व्यवस्था हो गई, आग भी मिल गई और जल भी मिल गया। और तीसरी आवश्यकता है मृदाम, मिट्टी चाहिए। हाँ महाराज, मिट्टी की व्यवस्था हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। आप जितने ट्रैक्टर कहेंगे उतने ट्रैक्टर मिट्टी हम मंगवा देंगे। नहीं, इस मिट्टी से काम नहीं चलेगा। महाराज तो कौन सी मिट्टी? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। जो संतों की चरण रज है, वो संतों की चरण रज ले आओ। संतों की चरण रज ही सर्वश्रेष्ठ रज है। और इस वृंदावन में क्या है? बोले इस वृंदावन में भगवान और भगवान के भक्तों की चरण रज है। और सब तीर्थों में मां के मंदिरों की महिमा है, लेकिन वृंदावन में तो रज की महिमा है। जो भी वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। महाराज मुक्ति को भी सदगति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताओ। और ब्रिजरज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति की मुक्ति हो जाए। मुक्ति भी मुक्त हो जाती है बोले जब उसके ऊपर ब्रिज की रज लग जाती है। वृंदावन में आए तो वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर लगाएं, क्योंकि इस रज पर भगवान के प्रिय भक्त, भगवान के गोप बालक, भगवान की गोपियां नंगे चरण विचरण करती हैं। दिव्य रूप से भगवान की प्रिय गौएं यहाँ पर विचरण करती हैं। इसलिए इस ब्रिज की महिमा बढ़ गई, इसलिए यहाँ की रज की महिमा है। और ब्रिज का तात्पर्य क्या है? श्री अखंडानंद जी महाराज वो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जहां पर ब्रह्म की रज विद्यमान है उसी का नाम ब्रिज है, वही ब्रिज है। ऐसा यह ब्रिज धाम है। ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, संतों के दर्शन कीजिए, ठाकुर जी का प्रसाद पाइए, यहाँ की चरण रज को अपने मस्तक पर लगाइए। तो संतों के सानिध्य कर उनकी चरण रज लीजिए। दिव्य रूप से तीनों चीजों की व्यवस्था हो गई, आग भी मिल गई, दिव्य रूप से मिट्टी भी मिल गई और जल भी मिल गया। तो अपने अब इस मन रूपी पात्र को स्वच्छ कीजिए, मन रूपी पात्र को निर्मल कीजिए। आपका यह मन रूपी पात्र स्वच्छ हो जाएगा, मन रूपी पात्र निर्मल हो जाएगा। तो तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वेदव्यास जी महाराज किसी देवता विशेष का वंदन नहीं करते, अभी तो यहां पर वेदव्यास जी महाराज परम सत्य का वंदन करते हैं। दो प्रकार के सत्य हैं, एक है सत्य और दूसरा है परम सत्य। ये जो सांसारिक सत्य है यह परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान का सत्य अपरिवर्तनशील है।
यह सांसारिक सत्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता, बदलता रहता। अभी आपसे पूछा जाए, बोले घड़ी में क्या समय हुआ है? बोले महाराज 10:35। अच्छा। और 5 मिनट बाद पूछा जाए, बोले महाराज क्या समय हुआ है? बोले 10:40। अच्छा, तो महाराज आपकी बात का कुछ भरोसा है या नहीं? अभी तो आप कह रहे थे कि 10:35 और अब आप कह रहे हैं 10:40। महाराज उस समय का सत्य यही था कि उस समय 10:35 थे, और इस समय का सत्य यही है कि इस समय 10:40 हो रहे हैं। तो यह जो सत्य है ये परिवर्तनशील है। अभी हम किसी के पुत्र हैं, अभी हम किसी के पिता हैं, अभी हम किसी के चाचा हैं, अभी हम किसी के मामा हैं। बोले कब तक? बोले आज के 40 साल तक, आज के 50 साल तक, लेकिन उसके पश्चात सब समाप्त हो जाएगा, सब मिट जाएगा। ना कोई किसी का चाचा रहेगा, ना कोई किसी का मामा रहेगा, ना कोई किसी का भाई रहेगा, ना कोई किसी का बंधु रहेगा। तो यह जो ट्रुथ है यह समय के साथ परिवर्तित होता रहता, लेकिन एक परम सत्य है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, और वो सत्य है साक्षात भगवान। वो भगवान इस सृष्टि से पूर्व भी थे, वो भगवान इस सृष्टि में भी हैं, और वो भगवान इस सृष्टि के बाद भी रहेंगे। भगवान इन तीनों कालों से ऊपर हैं, हमेशा सम अवस्था में रहते हैं, एक अवस्था में रहते हैं, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है महाराज। तो ऐसे परम सत्य भगवान नंद नंदन को वंदन किया गया है। भैया यहाँ पर तो श्री व्यास जी महाराज ने थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि वो परम सत्य कौन है। अब उसको उद्घाटित किया दशम स्कंद में जाकर, जब देवता स्तुति करते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। असमंजस की स्थिति में कौन है वो सत्य? किस देवता की उपासना है, किस देवता का ध्यान किया गया है? दशम स्कंद में जाकर भेद खुलता है। अरे बोले भैया वो और कोई नहीं, वो तो नंद को लाला ही है, वो परम सत्य का स्वरूप है। तो सत्यम परम धीमहि। और द्वितीय श्लोक में दिव्य रूप से भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है, और भागवत को किस तरह से श्रवण करना चाहिए इस विषय में बतलाया गया कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतम कहना चाहिए। हमें पवित्र वस्त्रों को धारण करना चाहिए, सभी तो धर्म है। और परम धर्म क्या है? बोले जहां पर धर्म को भी त्याग दिया जाता है वो परम धर्म है। धर्म को त्यागने का तात्पर्य जहां धर्म से ऊपर उठकर व्यक्ति चला जाता है। अब भैया स्नान करने की अपेक्षा नहीं, अब स्नान करने की आवश्यकता नहीं। महाराज वृंदावन के भक्त तो, वृंदावन के साधु महात्मा तो आनंद में विचरण करते हैं, भोजन की कोई चिंता नहीं, जो प्राप्त हो जाता है उसी को आनंद के साथ पा लेते हैं। धर्म तो यह है कि भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान का वंदन करना चाहिए। लेकिन हमारे ब्रिज के जो गोपियां हैं वो भगवान की स्तुति नहीं करती, वो तो भगवान को गाली देती है। अरे कनुआ मदोपकितव बंधो मास प्रशांघ्रीं सपत्या कुछ विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्ना। महाराज रासलीला के समय मैवं विवोर्हति भवान गदितुं नृशंसम्। गाली के ऊपर ही अलग से प्रवचन हो सकता है कि कितनी जगह गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को गाली दी। यहां पर कह रही नृशंस, अरे तुमसे बड़ा कोई कठोर हो सकता है क्या? और भ्रमर गीत में कह रही है ए कपटी, तुमसे बड़ा कपटी है मदुप किताबो बंधो, तुमसे बड़ा कपटी संसार में और कोई नहीं है हमारा। आगे जब प्रसंग आएगा तब सुनाएंगे। दिव्य रूप से
और सब जगह जाएं तो कुछ ना कुछ वहां की विशेषता होती है। आगरा के पेठे प्रसिद्ध हैं, मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध हैं, बंबई का हलवा प्रसिद्ध है, इसी प्रकार वृंदावन की गाली प्रसिद्ध है। वहां पर यहाँ पर ठाकुर जी को प्रेम से कोई गाली भी दे तो ठाकुर जी को रसगुल्ले में वो आनंद नहीं आता जो प्रेम से दी हुई गाली में आता है। ठाकुर कहते हैं, बोले चिंता नहीं, तुम मुझे गाली दो, लेकिन गाली भी जरा खालिस होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। मिलावटी माल ठाकुर जी को पसंद नहीं है महाराज। तो ठाकुर जी कहते हैं सब कुछ चढ़ाओ, लेकिन मेरे ऊपर अपना कपट मत चढ़ाओ। भागवत की दूसरी बात यही है कि भागवत श्रवण की अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणम सताम, जो निर्मत्सर हो गए हैं, जो ईर्ष्या रहित हो गए हैं, जो द्वेष रहित हो गए हैं, वो ही भागवत श्रवण की अधिकारी है। हम मन में ईर्ष्या लेकर, हम मन में द्वेष लेकर और भागवत श्रवण के लिए आ रहे हैं। हम भगवान के मंदिर में जाकर उपासना कर रहे हैं, लेकिन हमारी अंदर कामना समाई हुई है। तो भैया, जो भगवान कहते हैं कि भागवत में सब कुछ चढ़ाओ, जो तुम्हारी इच्छा है वो चढ़ाओ। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ लेने